नमस्कार। आज आप सभी देखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर कोर्स C1 में आज आप लोगों को अध्ययन करना है। आज आपकी टॉपिक होगी सृजनात्मक विकास हेतु विविध तरीके। सृजनात्मक विकास हेतु विविध तरीके, जिसमें आप देखेंगे आप सृजनात्मकता की अवधारणा, सृजनात्मकता का महत्व, ये सब का अध्ययन आप कर चुके हैं। अब आपको सृजनात्मक विकास के विविध तरीके, सृजनात्मकता के विकास के लिए हम कौन कौन सी विधियों, कौन कौन सी प्रविधियों, किस प्रकार की तकनीकों का हम प्रयोग करें कि बालकों में ये जो सृजनात्मक विकास होता है इसे हम किस तरह से प्रभावित करें कि बालक की सृजनात्मकता अच्छी तरह से हो सकती है। जैसे हमने सृजनात्मकता के बारे में आपको बताया कि मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति ही सृजनशीलता कहलाती है। आत्मचिंतन, आत्मज्ञान, नवीन ज्ञान को ग्रहण करते हुए उसे स्वयं अपनी इच्छानुसार, अपनी स्वतंत्रता के आधार पर प्रस्तुत करना ही बालक की सृजनशीलता कहलाती है। जैसे सृजनशीलता के बारे में हमने आपको बताया कि सृजनशीलता जन्मजात होती है। यह बालकों में कई रूपों में पाई जाती है। बालक किसी भी क्षेत्र में, किसी भी रूप में जब कार्य करता है तो वह बालक की सृजनशीलता कहलाती है। जैसे शैक्षिक क्षेत्र में बालक शिक्षा को ग्रहण करता है और बालक का बहुआयामी विकास होता है, जिसमें बालक का शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक इत्यादि इन सभी गुणों का विकास बालक का इस सृजनात्मकता के माध्यम से होता है। उसी प्रकार से बालक ये सृजनशीलता जो अपनी विचार, अपनी मौलिकता को अभिव्यक्त करता है, इसमें यह कई रूपों में होता है। जैसे शैक्षिक क्षेत्र में हमने आपको बताया, फिर आपका व्यवसायिक क्षेत्र में भी सृजनात्मकता हो सकती है, यह अन्य कार्य क्षेत्रों में सृजनशीलता हो सकती है। तो यह सृजनशीलता बालक की जो है कई रूपों में, कई तरीके से, कई विधियों के माध्यम से यह सृजनशीलता को बालक अच्छी तरह से उसे व्यक्त कर सकता है। और सृजनशीलता जब बालक की अच्छी होगी तब बालक का विकास अच्छा होगा, चाहे वह शैक्षिक क्षेत्र में हो, चाहे व्यवसाय क्षेत्र में हो, चाहे नृत्य के क्षेत्र में हो, चाहे गायन के क्षेत्र में हो, चाहे वादन के क्षेत्र में हो। किसी भी क्षेत्र में यदि हम विधियों, प्रविधियों, अन्य तकनीकों के माध्यम से अपनी आत्मचिंतन, आत्म अभिव्यक्ति को जब हम व्यक्त करते हैं तो वह बालक की सृजनशीलता कहलाती है। अब बालक जो सृजनशीलता को व्यक्त करता है उसे हम कई विधियों के माध्यम से क्या करते हैं, उसे व्यक्त करवाते हैं। बालक को समय देते हैं, बालक को स्वतंत्रताएं प्रदान करते हैं कि आप अपनी मौलिक अभिव्यक्ति को व्यक्त करिए। तब बालक, जैसे हम बालक से कोई प्रश्न पूछते हैं तो बालक क्या करता है, वह प्रश्नों का उत्तर देता है। जब प्रश्नों का उत्तर देता है, जो हम प्रश्न पूछते हैं बालक अपने प्रश्नों के उत्तर देता है। जो अपने मौलिक विचार, अपने चिंतन मनन के द्वारा जो वह अभिव्यक्ति करता है वह बालक की सृजनशीलता कहलाती है। जैसे हमने बताया कि सृजनशीलता को व्यक्त करने के लिए उसे कई तरीके, कई विधियां अपनाई गई हैं, जिसमें से आप देखेंगे पहला पॉइंट होगा आपका उत्तर देने की स्वतंत्रता। सृजनात्मकता को विकसित करने के लिए, उसके विकास के लिए जब हम कई विधियों, प्रविधियों का सहारा लेते हैं, उसमें से आपकी पहली पॉइंट होती है कि सृजनात्मकता, उत्तर देने की स्वतंत्रता। उत्तर देने की स्वतंत्रता से क्या आशय है, बालक से हम जब कोई प्रश्न पूछते हैं, कोई किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं, बालक उत्तर देता है तो वह उसमें बालक को उत्तर देने के लिए स्वतंत्रताएं होनी चाहिए। वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। उस पर किसी प्रकार का दबाव, किसी प्रकार के अंकुश या किसी प्रकार के उस पर बालक को प्रेशराइज न किया जाए या उसे किसी कार्य को करने के लिए बाध्य न किया जाए। जैसे हम क्या करते हैं, अपने घरों में बालक के लिए पढ़ने के लिए उसे बार बार बोलते हैं, कहते हैं, वह उसका अध्ययन नहीं करता है और उसे हम जबरदस्ती कार्य करवाने का प्रयास करते हैं।
जो कार्य करवाने का प्रयास करते हैं तो बालक उस कार्य को करने के लिए बाध्य होता है, लेकिन बालक वह उस कार्य को उतना ठीक ढंग से नहीं कर पाता है कि जितना वह स्वतंत्रता के आधार पर करता है। और वही बालक को जब हम क्या करते हैं, स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, बालक पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, तब बालक उन प्रश्नों का उत्तर अच्छे ढंग से देता है, या उसे हम किसी कार्य को करने के लिए कहते हैं, हम उसे अध्ययन करने के लिए कहते हैं, पठन पाठन करने के लिए कहते हैं। जब वह शिक्षण कार्य में बालक कार्य करता है तो वह बालक का कार्य अच्छा होता है। कब अच्छा होता है? जब बालक में स्वतंत्रता होनी चाहिए। बालक जब क्या होता है, फ्री होता है, स्वतंत्र होता है, तब बालक में उत्तर देने की स्वतंत्रता बहुत अच्छी होती है। जब बालक को दबाव होता है, जब बालक को प्रेशर दिया जाता है कि नहीं आपको ये कार्य करना है, उसे बाध्य किया जाता है, तब बालक उत्तर देने के लिए असमर्थ हो जाता है या किसी प्रश्न का उत्तर ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। हम आप सभी क्या हैं? माता पिता, अभिभावक, गार्जियन अपने बालकों से वह पुराने उत्तरों की आशा करते हैं। वह सोचते हैं जो बुकों में लिखा गया है या जो पहले से परंपराओं से, रूढ़िवादियों से चली आ रही हैं, उन प्रश्नों का उत्तर हम बालकों से उन्हीं उत्तरों की आशा करते हैं। लेकिन नहीं, हमें बालकों को उस प्रश्न के बारे में या स्वतंत्रता हम दें, उसे हम इस प्रकार से व्यक्त करें, उसकी भावना को समझें और बालक को स्वतंत्रता देते हुए उसे पूर्ण विकास करें। जब बालक पूर्ण विकास करेगा, जब बालक अपने इच्छानुसार कार्य करेगा, तब बालक उस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। जैसे बुकों में लिखा गया है और बालक से पूछते हैं तो बालक उस बुक में लिखे हुए आंसर देता है, उसका उत्तर देता है, तो शायद वह आंसर उतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन उसी प्रश्न का उत्तर जब हम बालक से कहते हैं, उसे स्वतंत्रता देते हैं, स्वतंत्रता प्रदान करते हैं और उससे कहते हैं कि आप अपने इच्छानुसार, अपने चिंतन मनन के द्वारा आप अपने मौलिक विचार, जो आपके इस प्रश्न के उत्तर में जो आपके मूल विचार आते हों, आप उसे व्यक्त करिए। जब बालक यह सोच करके वह प्रश्नों का उत्तर देता है, उसे किसी प्रकार का दबाव नहीं रहता है, किसी प्रकार की बाधाएं बालक के लिए नहीं होती हैं, तब बालक उन प्रश्नों का उत्तर अच्छा देता है। और जब बालक उस प्रश्न का उत्तर अपनी इच्छानुसार, अपनी स्वतंत्रता के आधार पर देता है, तब बालक की सृजनात्मकता अच्छी होगी। तब बालक में जो चिंतन मनन करने की क्षमता है, तब बालक की यह सबसे अच्छी होती है और बालक उसके आधार पर वह प्रश्नों का उत्तर देता है। इसके आधार पर ही बालक की सृजनात्मकता अच्छी होती है। आप दूसरा पॉइंट देखेंगे, झिझक एवं डर को दूर करना। झिझक एवं डर को दूर करना, आप देखेंगे सृजनात्मकता को यह झिझक एवं डर कहीं ना कहीं से वह बालक के विकास में या सृजनात्मकता के विकास में बाधा डालती है। क्यों बाधा डालती है? क्योंकि यह निश्चित ही यदि बालक में झिझक है, बोलने में वह हकला रहा है या रुक रुक करके बोल रहा है, या उसकी बात या उसके शब्द अस्पष्ट हो रहे हैं, अर्थात बालक में यदि ये झिझक है तो बालक की सृजनात्मकता अच्छी नहीं हो सकती है। और बालक को यदि प्रश्नों का उत्तर पूछा जाता है और उस प्रश्न का उत्तर देने में बालक नहीं दे पाता है, यदि बालक में इस भय या बालक में डर बना हुआ है, तो बालक उस प्रश्न का उत्तर ठीक ढंग से नहीं दे सकता है। और यह झिझक एवं डर यह बालक की सृजनात्मकता में कहीं ना कहीं निश्चित ही यह बाधा डालती है। और जब बालक के विकास, झिझक और डर बालक के अंदर से जब तक यह दूर नहीं होगी, तब तक बालक शिक्षा को ठीक ढंग से नहीं ग्रहण कर सकता है, वह प्रश्नों के उत्तर को ठीक ढंग से नहीं समझ सकता है। जब बालक उस प्रश्न के उत्तर को ठीक से नहीं समझ सकता है, तब तक बालक उसका उत्तर ठीक से नहीं दे सकता है। जब उस प्रश्नों का उत्तर बालक ठीक से नहीं दे पाएगा, तब तक बालक में सृजनात्मकता का विकास पूर्ण रूप से एवं अच्छे ढंग से नहीं हो सकता है। और जब बालक में ये डर और ये झिझक जब दूर हो जाएगा, तब बालक की सृजनात्मकता अच्छी हो जाएगी और यह सृजनशीलता के विकास में सबसे सहायक हो सकता है। आप देखेंगे अगली पॉइंट है
अपना उदाहरण एवं आदर्श प्रस्तुत करना। अपना उदाहरण एवं आदर्श प्रस्तुत करना, आप देखेंगे शायद प्रश्नों के उत्तर से अच्छा होता है। एक अपना उदाहरण आदर्श प्रस्तुत करना, देखेंगे कहीं उदाहरण से अच्छा होता है कि बालक अपने विचार अपने आदर्श को जब प्रस्तुत करता है तो वह सबसे अच्छा होता है, क्योंकि वह अपने चिंतन मनन के द्वारा, अपनी मौलिक अभिव्यक्ति के द्वारा वह उदाहरण को न प्रस्तुत करके वह अपने आदर्श अपने मौलिक विचार को प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार के बालकों में सृजनात्मकता सबसे अच्छी होती है। बालकों में स्वस्थ आदतों का विकास करना अगला पॉइंट है। देखेंगे बालकों में सृजनात्मकता के विकास के लिए आत्मचिंतन, आत्मशक्ति, आत्मगौरव, चेतना का विकास इत्यादि इन सारी चीज़ों की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। जब तक इन सारी चीज़ों की उपलब्धता नहीं होगी तब तक बालक में सृजनात्मकता अच्छी नहीं होगी। ये इन सभी तरीकों के माध्यम से बालक की सृजनात्मकता को हम एक अच्छे ढंग से प्रभावित कर सकते हैं। धन्यवाद।